का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग की क्लास लेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको आकृतियां जो होती है, जो आकृतियां दी होती है हमें, जैसे इसमें ये एक मतलब इसमें कितनी आकृतियाँ हैं, तो ऐसी आकृतियाँ गिनना है। जैसे त्रिभुज में भी आकृतियाँ होती है, आयत में भी आकृतियाँ होती है, कि जिसमें आयत गिनने होते हैं कि कितने आयत हो। तो हम आज यही चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी आती है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आपके सामने दो सवाल पेश है। पहले सवाल को हम देखते हैं। तो इसमें हमें वर्ग गिनने हैं। तो वर्ग गिनने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। तो वर्ग वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वैसे उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, पर आमने सामने की भुजाएं भी बराबर ही होती है वही। तो इसमें अपन को वर्ग गिनने के लिए आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनने। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से बहुत सारे वर्गों को ऐसे प्रश्नों में गिन सकते हैं। तो इसमें अपन पहले नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। इसी प्रकार 1 2 3 4, मतलब ये 4/4 का है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 4/4 का है, इस कारण हमको इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, यानी कि एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन सबको ऐड करना है। तो आते हैं 30। तो इसमें 30 वर्ग है, ऑप्शन सी, ये इसका उत्तर होता है। आपको इन सब का, जैसे ये 4/4 है, तो इसमें 1 2 3 4 चारों के वर्ग करके जो संख्या आती है, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का 16 है। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 30 आते हैं और 30 इसका आंसर होता है। इसी प्रकार आपको अगर 5/5 का भी दे दे तो 1 से लेकर 5 तक के वर्ग करके उन सबको आपस में ऐड करना है। अगर आपको 3 भी गए तो आपको 1 2 3 के वर्ग करके इनको ऐड करना है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। अगले वाला सवाल भी कुछ इसी तरह है। इसमें 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी ये 3/3 का है। यानी ये 3/3 का है। तो इसमें हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, इसमें हमको आयत गिनने हैं। मैं वर्ग गिनने लग गया। तो आपको क्या करना है? अब आपको आयत गिनने हैं। तो आयत गिनने के लिए भी एक अलग प्रोसेस होती है, वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको इस सवाल का कैसे करना है ये बताता हूँ। तो इसमें आयत गिनने हैं। तो आयत में देखिए ये 3/3 का है। तो इसमें अपने को 3 + 2 + 1, यानी कि 3 तक उल्टी गिनती लिखनी है और इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे और इसी को गुणा भी करना है। जो ये आएगा इसी को गुणा करना है। 3 2 + 1, इसी को आपस में गुणा करना है, क्योंकि ये 3/3 का है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं।
तो ऐसा करने पर हमारे सामने आते 6 गुणा 6। मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 36, यहाँ 36 है इसलिए आंसर डी। इसमें अपने को 3/3 का है तो इसको 3 + 2 + 1 है, एक बार गिन लिया, फिर 3 + 2 + 1 तो 6 बार 1 हो गए, 6 बार 1 हो गए, और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आते हैं, जो इसमें आयतों की संख्या है टोटल। अब अगले प्रश्न है जिनमें हमें त्रिभुज की गिनती करनी है। तो आइए मैं आपको त्रिभुज गिनना भी बताता हूँ। वैसे आप त्रिभुज गिनते हो तो आप वैसे गिन सकते हो, पर उसमें आपसे गलती भी हो सकती है। तो मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ वो कीजिए, उससे आप चुटकियों में त्रिभुज गिन सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ त्रिभुज कैसे गिनते हैं। यह भी वर्ग से भी बहुत आसान होता है। तो आइए मैं आपको भी बताता हूँ। ये आप त्रिभुज देख रहे हैं जिसमें 3 बीच में लकीरें खींची हुई है, जिसके कारण ये 4 त्रिभुजों में बंट चुका है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इनकी गणना कैसे करनी है। तो आपको पहले इसमें नंबर देने हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब आपको 1 प्लस, अब इनको आपको सबको जोड़ देना है। आप इनको जोड़ोगे तो आएंगे 10 नंबर, 10 आएंगे, तो ये 10 त्रिभुजों की संख्या है। अगर आपको यहाँ पे ये चौथा वाला न देकर 1, 2, 3 ही दे दे तो आपके आंसर होगा 6। अगर आपको एक एक्स्ट्रा भी बना के दे दे तो आप यहाँ पे 5 करके वैसे सबको जोड़ सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा आपको 15। अगर एक और जोड़ दिया जाए 6, तो आपको इन सबको ऐड करना है और जो ऑप्शन में दिया हुआ हो उसे टिक करना है। तो अभी अपने को सिर्फ 4 ही दिए हुए हैं और 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर 10 आता है। तो यही इसका आंसर होगा। तो आइए हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी बहुत आसान है, पर इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो मैं आपको इसको भी आसानी से बताता हूँ कि आपको इसको आसानी से कैसे करना है। तो आइए मैं आपको इसे भी बताता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए कंपटीशन में तो आपको उसको नंबर दे देना है पहले। तो इसको अपन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक नंबर है अपने पास में। तो सीधे से पढ़े हैं कि 6 तो है ही है, और एक बड़ा वाला 7, ठीक है। 7 त्रिभुज अपने पास वैसे आ गए। अब अपने को 2-2 अंक से बनने वाले लेने हैं। तो 2-2 अंक से बनने वालों में से आएंगे अपने पास, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ। तो 2-2 अंक से बनने वाले में पहले से 1, 2, फिर 3, 4, 5 और 6, ये 3 और बन गए, ठीक है। अब हम गिनती करने वाले हैं जिनको 3 से जोड़ने पर त्रिभुज बनते हैं, उनको गणना करने वाले। तो उनमें 1, 2 और 3 ये एक त्रिभुज बनता है, और दूसरा त्रिभुज बनता है 4, 5 और 6 से, ठीक है। अगला बनेगा 3, 4 और 5 से। अगला बनेगा 2, 1, 6 से। इन जिनके अंक दिए हुए हैं उनको जोड़ने पे अगर बाद में त्रिभुज बनता है एक, तो हम उन्हीं की गणना करने वाले कर रहे हैं। तो और है जो जिनमें 3-3 के जोड़े करने पर एक त्रिभुज बनता है, तो वो है 1, 6, 5, ये 5 है। एक और आखिरी बचा है जो है 2, 3 और 4। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे हैं जिनका जोड़ा बनता है। तो अब हम इनको जोड़ते हैं। तो 6, 6, 12, 12, 3, 13, 13, 3,
16, तो ऑप्शन ए से होगा। आपको भी ऐसे ही आकृतियाँ गिननी है। तो आइए और आगे हम चलते हैं, वीडियो में आगे चलते हैं। तो आइए आपके सामने नए सवाल हैं, नए तरह के। तो आपको पहले में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्गों में अगर आप ये वाला जो बाहर वाला है, अंदर वाला है, सब एक से ही दिखते हैं, तो हम इनको गिने तो इसमें 1 2 1 2 यानी 2/2 का है, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 4 जोड़े तो 5 आता है। तो अगर इस बाहर वाले में 5 है तो अंदर वाले में 5 होंगे, उसके अंदर वाले भी 5 होंगे, तो 5 5, तो 5 5 3 बार है, तो आगे 15, ऑप्शन सी। ये सबसे आसान तरह का सवाल होता है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर मैं आपको इसे भी आसानी की तरह समझा दूंगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी हम पहले नंबर दे लेते हैं। तो इसमें हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 है। तो हम पहले हमारे पास सीधे से 8 तो आते हैं, फिर हम जो दो दो के जुड़े हुए हैं उनको भी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जुड़ते हैं, एक त्रिभुज इसमें ये होता है, तो 1 और 2 अगर इसको जोड़े 1 + 2 तो बराबर आता है 3, है ना, 3 आता है। तो यहाँ पे बनते हैं 1 2 3 और ये बीच वाला 4 बार आता है, तो 4 से गुणा करते हैं हम इसको, तो 4 3 12, तो 8 12 20, पर इसका आंसर 20 नहीं है, ठीक है। तो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास 8 तो पहले से थे। 6 हमारे पास जो दो दो के जोड़े होते हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 2, ये टोटल 6 जोड़े मिले हमें। और फिर 2 ये बड़े वाले जोड़े, 1 मिनट मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हुए। ये बड़ा वाला 5, ये बड़ा वाला 6, 1 मिनट फिर से क्लीन कर देता हूँ इसे मैं। तो 4 तो हमें साफ साफ दिखते हैं, ये बड़ा वाला 5, ये 6 हो गए, 6 तो हो गए। अब दो जो ये 2 लिखे हुए हैं, ये है ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज 1, ये बड़ा वाला त्रिभुज 2, और जो ये 1 है ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। तो ऐसे मिलकर 17 त्रिभुज बनते हैं, जो कि ए के ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए में। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। तो आइए अगले देखते हैं। अगले सवाल। तो हमारे पास जो पेश है 2 सवाल, इसमें एक में हमें त्रिभुज गिनते हैं, एक में वर्ग गिनने हैं। तो आइए पहले में हम त्रिभुज गिन लेते हैं, ठीक है। तो आइए पहला सवाल करते हैं, जिसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं कि कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज गिनना तो मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें 1
2 और 3 दे दो तो 1 + 2 + 3 है। तो ये ऊपर वाला जैसा है वैसा नीचे वाला भी तो है, तो इसका भी 1 + 2 + 3 कर दो। इसका भी 76, इसका भी 76, तो दोनों को ऐड कर दो 12। तो इसमें टोटल 12 त्रिभुज है जो ऑप्शन में बी में दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ऐसे ही आप आसानी से कोई सी भी त्रिभुज के जो इस टाइप के त्रिभुज होते हैं, जो एक बड़ा त्रिभुज होता है फिर उससे छोटे छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं, तो ऐसे आप गिन सकते हैं। तो अब हम इस प्रश्न में वर्ग गिनने वाले हैं। तो हम आइए वर्ग गिनते हैं। वर्ग गिनने से पहले आपको 1 2 3 4 5 और 6, हम इसको 1 मिनट रुकिए। इसको 4 नंबर दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं, इसको 6 दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 वर्ग, जो 6 संख्या है वो तो 6 वर्ग तो आ ही गए। अब हम जो ये बीच में जो बनेगा, अब हम और वर्ग जो बनने वाले हैं वो भी गिन लेते हैं। एक हम ये बड़े वाला वर्ग भी गिन लेते हैं, तो +1 भी कर देते हैं। अब 4 अंकों से जुड़कर जो 4 है उनको जोड़कर जो ये वर्ग बनता है वो गिनने वाले हैं। तो उनमें से ऐसे केवल 2 ही है, जिसमें 1 2 4 और 5, इनको जोड़ने पर, इन अंक वाले वर्गों को जोड़ने पर एक बड़ा वर्ग बनता है। और दूसरा बड़ा वर्ग है 2 3 5 6, अगर इनको जोड़े तो भी एक वर्ग बनता है। तो ये 2 वर्ग हो गए। तो 2 वर्ग और प्लस करते हैं तो टोटल आता है 9 वर्ग, जो ऑप्शन में बी है। तो आपको देखा होगा कितना आसान है वर्गों को गिनना। तो आइए और हम आगे सवाल करते हैं। आइए हम इस वर्ग को, इस आकृति को भी गिनते हैं। इसमें हमें वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये बहुत आसान से सवालों में से होता है, किंतु बहुत सारे लोग इसमें बहुत बड़ी गलती भी करते हैं कि इसमें गणना में कुछ त्रिभुज वृत्तों को छोड़ देते हैं। तो आइए हम गिनते हैं इनको। तो एक बीच वाला, फिर 2, फिर 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास 7 आ गए अंदर। तो बार भी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें आ गए हमारे पास 12। तो दो बड़े वाले, अब इनको हम ऐड करते हैं। कहते हैं 21, ये हमारा ऑप्शन ए। वृत्त गिनना बहुत आसान है, आप में से कोई भी गिन सकता है, पर ध्यान रखें कि वृत्त को अंदर से गिनते वक्त ये जो बाहर वाला और ये अंदर वाला जो बड़ा वाला होता है इसको गिनना ना भूले, इसको भी गिनना अनिवार्य होता है। ये भी वृत्त है, ये बड़े व्रत है। केवल छोटे व्रत प्रश्न में दिए हो तो केवल छोटे व्रत ही गिने। अगर प्रश्न में कितने व्रत लिखा है तो मतलब सारे व्रत गिने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बीच में हो चाहे साइड में हो, सभी गिनने जरूरी होते हैं। तो आइए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है अपने को। ये भी बहुत आसान से सवाल है, जो हमने पिछले सवाल किए थे उन्हीं की तरह हैं, जिसमें थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। तो इससे पूर्व हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, इसमें 12, 13, 14। तो हमारे पास 14 की काउंटिंग तो पहले से ही आ गई, मतलब कि इसमें 14 तो है ही है जो सीधे से बनते हैं। तो आइए, जो 2 अंक से बनने वाले हैं 14 तो है हमारे पास, प्लस में जो भी आएंगे वो हम यहाँ प्लस करते रहेंगे। तो 2 अंक से बनने वाले हैं वो उनकी गणना कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 8, 9, 3, 8, 4, 9, 6, 7, 11, 12, 6 और 11, 7, 12, 13 और 14, 13 और 14। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ये बन गए। दो त्रिभुजों को जोड़ने पर जो त्रिभुज बनता है वो बन गए। अब हम देखने वाले हैं 3 अंकों से बनने वाले। तो पहले मैं इनको क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को। वही हम 3 जो होते हैं त्रिभुज, उनको जोड़कर जो बड़ा त्रिभुज बनता है उसकी भी गणना कर लेते हैं। तो ऐसे त्रिभुज है, पहले वाला है 5, 4, 9। 5, 4, 9 अंक जिनको हमने दिया है उनको जोड़े तब जो त्रिभुज बनता है वो एक त्रिभुज। फिर आता है 6, 11 और 10। ये एक हो गया, 2 हो गए। फिर 5, 6, 11 ये तीसरा त्रिभुज। अब आएगा 4, 9 और 10 ये त्रिभुज। अब 4 और आ गए, तो टोटल गिनते हैं इनको तो आते हैं 28, यानी ऑप्शन बी। तो कितना आसान है त्रिभुज गिनना, आप भी गिन सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि गिनती में आपसे त्रुटि ना हो। अगर कोई छूट गया है तो दोबारा देखें और एक बार पुनः प्रयास करें, ठीक है। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, तो आइए वीडियो का अंतिम प्रश्न है जिसे हम भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, वर्गों की संख्या बताइए। तो कितना इजी सवाल है, तो आइए बताते हैं वर्गों के। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6। तो 6 तो फिक्स है, तो हमारा ये ऑप्शन तो कट गया है। और 7 भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ग गिनते समय संख्या ज़्यादा ही होती है 6 से। तो हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए। अब हमारे सामने ऑप्शन है 9 और 10। तो आइए हम आगे करते हैं। तो हमने एक एक वाले तो गिन लिए। अब जिनको 4 को जोड़ने पर 4 अंक होते हैं, 4 डब्बों को जोड़ने पर जो वर्ग बनता है उनकी गणना करने वाले हैं। तो ऐसे केवल 2 ही है। एक तो ये वाला जिसमें 1, 2, 4, 5 को जोड़े, और दूसरा 2, 3, 5, 6 को जोड़े, यानी 1, 2, 4 और 5 को जोड़ने पर तो एक वर्ग बनता है, और 2, 3, 5 और 6 को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। तो इसमें हम 2 और ऐड करते हैं, और एक जो सबसे बड़ा वाला होता है। तो आइए देखते हैं कितने होते हैं। तो 6 और 3 9, और उत्तर होगा बी। उत्तर होगा बी 9। तो
आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने आखिरी तक वीडियो देखी है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए और हमारे जल्दी से जल्दी मिलियंस में व्यू जाए और लाइक जाए। आप सब कामना कीजिए ताकि हम बड़े लेवल के बड़े पर्दे पर आपको हम और आगे लोगों का भविष्य सुधार सकें। धन्यवाद।